नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है, न्यूज़ के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे देश में किसानों ने फिर से एक बार आंदोलन शुरू किया है। उनकी मांग है कि मुझे एमएसपी की गारंटी चाहिए। उनकी मांग सही है या गलत, ये इस देश के लोग को सोचना चाहिए कि वो हमारे देश के अन्नदाता हैं, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर इस देश में खेती न करे, किसानी न करे, तो हमें कभी अनाज न मिले, क्योंकि कोई अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता। कोई किसान बनाने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता। कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर, तो कोई फॉरेन भेजना चाहता है। तो अगर ये कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चाहे सरकार जो है 80 की दशक की हो, 90 की हो, चाहे 2000 की हो, चाहे फिलहाल वर्तमान सरकार हो, सभी ने एक नारा दिया कि हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन गरीबी तो कोई दूर नहीं कर पाया। गरीबों को जरूर दूर कर दिया है, ये बात मानने वाली बात है। आइए हम चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, शायद आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो है अभी फिलहाल में किसान जो है इससे गुजर रहा है। तो देखो, जलवायु परिवर्तन है जो कभी बारिश ना होना और कहीं इतनी बारिश हो जाना कि बाढ़ आ जाना, इससे उनका फसल कहीं होता नहीं है, या तो फिर होता भी है तो बाढ़ में डूब जाता है। और ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त सिंचाई की सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है, बहुत जगह अभी तक। और देखो, कम आय और कर्ज, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। जो एमएसपी की भी जो बात चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और देखो, जो बिचौलिए होते हैं, इसको दलाल हम कहते हैं, वो बिचौलियों का भी इसमें भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि किसान अपनी उपज सीधे बाजार तक नहीं बेचता और बिचौलियों इसके कारण जो है उन्हें कम लाभ होता है। बीच में वो लोग किसानों का पैसा जो है कम करते हैं। और उन्नत तकनीक और जानकारी की कमी है। अधिकांश किसान पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं और कई तकनीकों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे किसानों की। भंडारण और परिवहन की समस्या है। फसलों के उपयुक्त भंडारण और परिवहन सुविधाओं का अभाव है। मतलब उनको रखना, एक संजो के अपने राशन को, ये बहुत बड़ी समस्या है। छोटे किसान हैं, गरीब हैं, वो बेच देते हैं। और भूमि की खराब गुणवत्ता, देखो, कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा होता है, जो कि हम लोग विदेशी खाद यूज़ करते हैं। हमें स्वदेशी खाद बनाने की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। तो ये तो रही समस्या, इसका निवारण भी होना चाहिए। तो मैंने समाधान लिखा हुआ है अपने तरीके से। देखिए, उसका पहला समाधान ही है जलवायु लचीली खेती। ऐसे फसलों को बढ़ावा दिया जाए जो सूखे और बाढ़ जैसे परिस्थितियों में टिकाऊ, ठीक है, ये पहली। और सिंचाई सुविधा का विस्तार करें। छोटे छोटे जलाशय, नहरें, ड्रिप जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए। हर गांव तक जाना चाहिए। ग्रामीण इलाका हमारा बहुत ज़्यादा है। उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे हमें बात करनी चाहिए। किसानों को उनका हक है वो मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्हें अभी वो बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष बिक्री और डिजिटल मार्केटिंग की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत, इससे किसानों को फायदा होगा। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई मार्केटिंग के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं तक उनको फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि बिचौलियों के कारण उन्हें मुनाफा कम मिलता है। इसके कारण कई लोग खेती नहीं कर पाते। ये हो गया हमारा पांचवा। और छठवा है भंडारण कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हर सरकार को नियमित तौर पे करना चाहिए, जगह जगह पे करना चाहिए। इससे क्या होगा, किसानों को सुविधा बनी रहेगी। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारे आप जैसे लोग जो हैं, अगर आवाज़ उठाएंगे तो ही जाके बात बनेगी। क्योंकि सरकारें को कोई मतलब नहीं है किसानों से, गरीबों से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकारों को ध्यान देना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। जय हिंद, नमस्कार।